हेलो दोस्तों, आप सबको मान 2 क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको रीजनिंग का पहला पार्ट जो है प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। वहाँ पर हमने ये बताया था कि वर्ड जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं आपके किस स्थान पर आते हैं। अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है वर्डों का स्थान, किस स्थान पर वर्ड आते हैं। तो ये भी हमने वहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ा रखा है। दूसरा हमने वहाँ पर पढ़ा रखा है वर्डों के जो होते हैं विपरीत क्रम किस प्रकार से होते हैं। वहाँ पर हमने इस तरीके से भी पढ़ा रखा है कि वर्डों के विपरीत क्रम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद आज आपका टॉपिक जो पहला चैप्टर आपका होता है एनालॉजी, इसका आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। इसमें केवल ये बताएंगे आपको कि इसमें कितने प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडिंग क्या बनता है इस चैप्टर में, और कैसा कैसा क्वेश्चन का टॉपिक लाता है, लॉजिक कैसा रहता है, आज ध्यान देते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको रीजनिंग पार्ट 2 में आज हम सादृश्यता में ये बताने हैं कि सादृश्यता में कितने प्रकार के यहाँ पर जो है आपके हेडिंग बनते हैं। तो सबसे पहले सादृश्यता में आप लोग लिख सकते हैं सादृश्यता में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात यह है कि वह प्रकार होता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है वह आता है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता या सादृश्यता को ही लोग कहते हैं समरूपता। समरूपता इसको इंग्लिश में कहा जाएगा वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। अब देखिए दूसरा क्या होता है। दूसरा आपका आता है अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता इसको इंग्लिश में कहा जाएगा लेटर एनालॉजी। उसके बाद आपका आता है तीसरा जो टाइप आपका आता है वह आता है संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता इसे कहा जाता है नंबर एनालॉजी। अब अगला जो आपका बनता है ये चौथा टाइप, इसको लोग बोलते हैं संख्या समूह सादृश्यता। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा संख्या समूह सादृश्यता। संख्या समूह सादृश्यता इसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप एनालॉजी। नंबर ग्रुप ऑफ एनालॉजी। इसका मतलब ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे। सादृश्यता में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है शब्द सादृश्यता अर्थात वर्ड एनालॉजी, इसको कहा जाता है। दूसरे को अक्षर सादृश्यता लेटर एनालॉजी। उसके बाद आपका आता है संख्या सादृश्यता नंबर एनालॉजी। उसके बाद आपका आता है संख्या समूह सादृश्यता नंबर ग्रुप एनालॉजी। अब ध्यान दीजिएगा शब्द सादृश्यता में क्या पढ़ाया जाता है। शब्द सादृश्यता में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जैसे विपरीत वर्डों पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, समानार्थी वर्डों पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका कोई एक जगह दे देगा, उसके स्थान पर रहेगा। आपको जो है राज्य राजधानी से संबंधित रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर किसी पशुओं का स्थान एवं पशुओं के आवाज़ों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन आता है आपका शब्द सादृश्यता में। उसके बाद आपको आता है अक्षर सादृश्यता, ये होता है लेटर एनालॉजी क्वेश्चन। अब लेटर एनालॉजी में तो हम बता रखे हैं कि पहले आप प्लेलिस्ट जाकर पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें अगर आपको जो है वर्डों का स्थान और वर्डों का विपरीत क्रम याद रहेगा तभी आप वहाँ पर बता पाएंगे ये अक्षर सादृश्यता। तो ध्यान दीजिएगा अक्षर सादृश्यता में जैसे यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन कि वर्ड को फॉर्मेशन कहा जाता है, तो आगे कोई भी शब्द देगा कि एरोप्लेन को क्या लिखा जाएगा, तो वहाँ पर अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है संख्या सादृश्यता, ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन रहेगा 14। उसके बाद अनुपाते 15, समानुपाते 26, अनुपाते डैश, वहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आता है संख्या समूह सादृश्यता, ये भी क्या होता है ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको भी पढ़ाएंगे। तो आज जो आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक है और सबसे पहला क्वेश्चन है शब्द सादृश्यता। इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिए।
चलिए यहाँ पर आपका आज का जो टॉपिक होगा वह होगा शब्द सादृश्यता, वर्ड एनोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दे दिया जा रहा है, यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, लिखा रहेगा जिस प्रकार जहाज का संबंध, जिस प्रकार जहाज का संबंध कैप्टन से है, उसी प्रकार कैप्टन से है, उसी प्रकार चार पहिया वाहन का संबंध है, चार पहिया वाहन का संबंध किससे है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिया ही गया है जिस प्रकार जहाज का संबंध, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है जहाज, यहाँ पर है कैप्टन, जिस प्रकार जहाज का संबंध कैप्टन से है उसी प्रकार चार पहिया वाहन का संबंध किससे होगा। तो चार पहिया वाहन का आपको ये मालूम है कि अगर यहाँ पर जहाज का, ध्यान दीजिएगा जहाज का संबंध आपका किससे है, कैप्टन से है, तो चार पहिया वाहन का संबंध किससे है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जैसा कि पहला ऑप्शन दिया रहेगा ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए दे दिया गया है चालक, सी वाला आपका ऑप्शन दे दिया गया है वाहन चालक, डी वाला आपका ऑप्शन दे दिया है सभी। तो ध्यान दीजिएगा आप तुरंत बता सकते हैं जहाज कौन चलाता है, कैप्टन चलाते हैं, तो इसका मतलब इस चार पहिया वाहन को कौन चलाएगा, क्या चार पहिया वाहन को चालक चलाएगा, नहीं, ये चालक तो किसी चीज़ का हो सकता है और वाहन चालक तो कोई भी वाहन का चालक हो सकता है, लेकिन इस चार पहिया वाहन को जब भी चलाएगा तो कौन चलाएगा, जो भी ड्राइवर रहेगा उसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके स्थान पर आपका हो जाएगा ड्राइवर। इस प्रकार से आपका ऐसे आंसर क्वेश्चन यहाँ पर आता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा जैसे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम कह दें दिन अनुपाते रात, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अमृत अनुपाते डैश। इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है सवेरा, बी ऑप्शन दिया गया है दूध, सी आपका ऑप्शन दिया गया है 20, डी आपका ऑप्शन दिया गया है पेय। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको हम बताए नहीं कि विपरीत वर्णों से भी आपको शब्द पूछ सकता है, तो विपरीत वर्ण वाले जो होते हैं वो कैसे निकालेंगे। दिन का विलोम क्या हो जाता है, यहाँ पर रात हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस प्रकार से दिन का विपरीत यहाँ पर रात होता है, उसी प्रकार अमृत का यहाँ पर जो विलोम होगा वह सदैव आपका विष ही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ये आ गया, शांति प्रिय अनुपाते दोष प्रिय समानुपाते दुर्भाग्य समानुपाते, इस प्रकार रहेगा। और आपको ऑप्शन दे देगा
लोकप्रियता, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा कल्याणकारी, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा सौभाग्य, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो आपको मालूम है कि शांति प्रिय, शांति प्रिय का यहाँ पर विलोम अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोषप्रिय हो जाएगा। तो दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का यहाँ पर विलोम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा आपका सौभाग्य। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लगाकर तुरंत बताइए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत रुपया, सी दे दिया गया है सऊदी अरब, सऊदी अरब, अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन दिया गया है टका, बी ऑप्शन दिया गया है रूबल, सी ऑप्शन दिया गया है मुद्रा, डी ऑप्शन दिया गया है मॉस्को। मॉस्को नहीं, मान लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है आपको रियाल। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर तुरंत जैसे क्वेश्चन देखेंगे आपको यहाँ पर याद आना चाहिए ये क्या दिया गया है, देश और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन है। तो जब देश और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत का संबंध जिस प्रकार से रुपया से है। तो कैसे संबंध है? भारत मुद्रा कौन सा हो जाएगा आपका? रुपया होता है। तो यहाँ पर सऊदी अरब का जो वहाँ का जो मुद्रा हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो सऊदी अरब का राजधानी रियाद होता है, और रियाल की जो मुद्रा होता है वह आपका कौन सा हो जाएगा? रियाल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो मुद्रा हो जाएगा वह आपका हो जाएगा रियाल। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है आपका, मान लीजिए दे दिया गया है नेपाल, यहाँ पर है काठमांडू, यहाँ पर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत आपको यहाँ पर याद आना चाहिए, ऑप्शन में तुरंत वहाँ पर आपको भापना है कि नेपाल का काठमांडू। इसका मतलब यह है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू दिया गया है, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? पाकिस्तान की राजधानी आप लोग जानते हैं इस्लामाबाद। इसका मतलब यह है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी इस्लामाबाद हो जाएगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका। मान लीजिए यहाँ पर यंत्र के बारे में दे दिया गया है, किस यंत्र की माप कैसी होती है। जैसे दूध का संबंध अगर यहाँ पर आपको लैक्टोमीटर से है, तो दो पहिया चाल का संबंध किससे रहेगा? आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, लेकिन याद रहना चाहिए अगर यहाँ पर दूध का संबंध लैक्टोमीटर से है तो इसका मतलब ये जो दिया गया है ये यंत्र मापी से संबंध है। यंत्र दिया गया है उसके पैमाने से संबंध क्वेश्चन पूछा गया है। दूध का संबंध जिस प्रकार से लैक्टोमीटर से होगा उसी प्रकार से यहाँ पर दो पहिया चाल का संबंध किससे होगा? तो दो पहिया चाल का संबंध आपका हो जाएगा ओडोमीटर से। ये क्या होते हैं? ओडोमीटर क्या करता है? दो पहिया चाल का नाप बताता है कि दो पहिया चाल कितने वेग से आपका चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध का संबंध लैक्टोमीटर से है, तो दो पहिया चाल का संबंध किससे हो जाएगा? आपका ओडोमीटर से हो जाएगा।
अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये तो हम बता रहे हैं राजस्थान जयपुर है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा राजस्थान, जयपुर, उसके बाद दिया जाएगा बिहार। अब आपको ये याद रहना चाहिए इसके बाद क्या आएगा, तो ये कैसे हम जानेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान मतलब दिया क्या गया है, तो राजस्थान का क्या दिया गया है, राजस्थान का दिया गया है जयपुर, अर्थात राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। तो यहाँ पर आपका बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, बिहार की राजधानी हो जाएगी आपकी पटना। यहाँ पर तुरंत आपका ये आंसर हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को देखा जाता है। अब आगे कल आप लोग को हम बताएंगे लेटर एनालॉजी। ये तो मान लीजिए सबसे बेसिक था, इसमें बहुत कम रेंज का क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आपका लेटर एनालॉजी क्वेश्चन होता है यह आपके 5 चैप्टरों तक आता है। अर्थात इसका मतलब ये कि आपका ये जो कोडिंग से लेकर डिकोडिंग तक का ये आपका जितना भी क्वेश्चन आता है सब एनालॉजी जो आपका होता है लेटर एनालॉजी में आ जाएगा। तो कल आपको बताया जाएगा जो है लेटर एनालॉजी।